बसा औक़ात इंसान के अलावा दीगर हैवानात भी नसीहत आमोज़ मदनी फूल फराहम करते हैं। चुनाचे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी निगरान मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी सल्लमाहुल बारी ने अपने सुन्नतों भरे बयान बनाम तोते की नसीहत में ऐसे ही एक परिंदे की हिकायत को बयान किया और मुश्किलात और परेशानी के मौके पर सब्र करने की तरगीब दिलाते हुए सब्र के फ़ज़ाइल और मुश्किलात और मुसीबत को छुपाने की फजीलत को बयान किया। इस सुन्नतों भरे बयान की वीसीडी दावत इस्लामी का इशाअती इदारा मकतबतुल मदीना मुख्तलिफ मवाक़े के मनाजिर और आवाज़ की मिक्सिंग के साथ पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है। आप भी इस सुन्नतों भरे बयान की वीसीडी को अव्वल ता आखिर देखिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुश्किलात और परेशानी के मौके पर सब्र करने का जज्बा नसीब होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना फैज़ गंजीना साहिब मुअत्तर पसीना बाइस नुज़ूल सकीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने बाक़रीना है, जो कोई मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमते नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो एक जबरदस्त आशिक रसूल भी गुजरे हैं, अपनी तफसीर नईमी में एक वाक़या नकल करते हैं कि हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम के ज़माने में एक शख्स ने 1000 दिरहम में एक बुलबुल खरीदी जो खूब बोलती थी। एक दिन उसके पिंजरे पर तोता कुछ बोलकर उड़ गया। बुलबुल के पिंजरे पर तोता कुछ बोलकर उड़ गया। उसके बाद उस बुलबुल ने बोलना छोड़ दिया। उस शख्स ने जिसने बुलबुल खरीदी थी, हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर सारा माजरा बयान किया। आप अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम ने बुलबुल का पिंजरा मंगवा कर उससे खामोशी का सबब पूछा। वो बोली, मैं अपने वतन और औलाद को याद करके रोती थी और लोग इसे गीत समझते थे। यानी जो बुलबुल का चहचहाना होता है ये लोगों को बड़ा पसंद है। तो बुलबुल कहती है कि मैं अपनी औलाद और अपने वतन को याद करके रोती थी, जिसे ये लोग गीत समझते थे। मुझे तोते ने समझाया कि तेरी बेसब्री ही इस कैद का बाइस है। अगर तू सब्र करे और खामोश हो जाए तो छूट जाएगी, लिहाजा मैं ना बोलूंगी।
हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना वाले सलातो सलाम ने मालिक से कहा कि तू इसके बोलने से ना उम्मीद हो जा। मालिक बोला, फिर मुझे इसके पालने की क्या जरूरत है, मैं इसकी आवाज का आशिक था। चुनाचे उसने उसे आजाद कर दिया। बुलबुल ये कहते हुए उड़ गई, पाक है वो जिसने मुझे अंडे में बनाया और हवा में उड़ाया और पिंजरे में सबर देकर वहां से छुड़ाया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जो हिकायत भी हमने सुनी है, इस हिकायत में हमारे लिए सबक के बेशुमार मदनी फूल हैं कि वो बुलबुल ने तोते की नसीहत पर अमल किया और सब्र करने वाली बन गई। जब सब्र करने वाली बन गई तो उसके सब्र ने उसे आजादी दिला दी। पता चला कि बेसब्री से मुसीबत बढ़ती है और अगर सब्र करो तो मुसीबत में कमी आ जाती है। क्योंकि वो बुलबुल कैद में थी। जब परिंदे के लिए कैद होना ये मुसीबत से कम नहीं, उसकी उड़ान बंद हो गई, उसका जो हिसाब किताब था वो रुक गया। और इसके रुकने का सबब उसकी ये बेसब्री थी कि वो बेसब्री करती थी, अपने वतन को, अपनी औलाद को याद करके रोती थी। और इसका मालिक समझता था कि ये चहचहा रही है, ये गीत गा रही है, वो से लुत्फानंदोज होता था। लेकिन जब तोते की नसीहत पर अमल किया कि तू बेसब्री मत कर, सब्र कर और खामोश हो जा, क्योंकि सब्र में खामोशी होती है। सब्र में चीखना चिल्लाना, जजा फजा करना, रोना धोना, मतलब चीखो पुकार के साथ ये सारी चीजें नहीं होती, वावेला करना नहीं होता। उस बुलबुल ने तोते की नसीहत पर अमल करते हुए जब सब्र किया तो वो मुसीबत जो कैद की सूरत में इस पर थी उसका वक्त पूरा हुआ और उसकी कैद का बंद टूटा और वो उड़ गई, उड़ा दी गई। मालिक ने आजाद कर दिया। तो चुप रे संता मोती मिलसन, सब्र करें तो हीरे। यानी चुप रहेंगे, जब मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी तो मोती मिलेंगे। सब्र करे तो हीरे, जब सब्र करेंगे तो हीरे मिलेंगे। पागला वावो रोला पावे, ना मोती ना हीरे। अगर पागलों की तरह चीखो पुकार करते रहेंगे तो ना मोती मिलेंगे ना हीरे मिलेंगे। और मुसीबत के वक्त चीखो पुकार करने से, वावेला करने से कभी मुसीबत घटती नहीं है। मुसीबत में हमेशा बेसब्री की वजह से इजाफा होता है। याद रखिए, इंसान का दिल वो हल्का पत्ता है जिसे रंजो गम, खुशी और राहत की हवाएं हर तरफ उड़ाती फिरती हैं। सब्र वो वजनी पत्थर है जिसकी वजह से दिल उन हवाओं से उड़ता नहीं। इसलिए इरशाद होता है कि ये साबरीन ही हिदायत पर होते हैं, कि ये सब्र करते हैं। लिहाजा जब कभी कोई मुसीबत आए तो इस्तिकामत के साथ उस पर सब्र करे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रिजा पर राजी रहे। वाविला और शिकवा करके मुसीबत पर मिलने वाले पर जो अजर है, जो सब्र से जो अजर मिलेगा, उसे जाया ना होने दे। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं मुकाशिफतुल कुलूब में कि जो जन्नत की मोहब्बत का दावा करे और इबादत ना करे, जो जन्नत की मोहब्बत का दावा करे कि मुझे जन्नत से मोहब्बत है मगर इबादत ना करे, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करे, उलमा व फुकरा से मोहब्बत ना करे, आग से डरने का दावा करे मगर गुनाह ना छोड़े, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से मोहब्बत का दावा करे और मुसीबत पर शिकायत करे, वो झूठा है। तो इन
मदनी फूलों में जो आखिरी मदनी फूल था जिसको हमारा मौजू है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से मोहब्बत का दावा करे और मुसीबत पर शिकायत करे, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की मोहब्बत का जो दम भरेगा और अगर अपने उस कौल में ये सच्चा है तो वो यकीन कर ले कि इस पर मुसीबतें, परेशानियां, बलाएं, आफतें आने का पूरा पूरा इम्कान है, क्योंकि ये एक माजी से ये एक तरतीब चली आ रही है जो किताबों में लिखी हुई है, उलमा से सुनी, किताबों में पढ़ी कि मुसीबतें आती हैं, परेशानी आती हैं। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर सबसे ज्यादा परेशानियां, इम्तिहान, आजमाइश, बला और मुसीबत आती है, और सबसे बढ़कर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दौर से गुजरे। खुद फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में जितना मैं सताया गया हूं, अल्लाह से जितना मैं डराया गया, कोई नहीं डराया गया, कोई नहीं सताया गया। इसी तरह ये माह मुहतरम मुहर्रम का प्यारा महीना, इसमें जहां इस महीने की बेशुमार बरकतें हैं, उसी में एक याद है, वो है याद हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये पूरे के पूरा वाक़या करबला हमें मुसीबत पर सब्र करने की भरपूर दावत देता है। यानी वाक़या करबला को जो सुने, वाक़या करबला को जो बयान करे, वाक़या करबला को याद करे और फिर वो इस वाक़ये में सब्र के मदनी फूल निकालने में कामयाब ना हो सके, उसको गौर करना चाहिए। पूरा वाक़या सब्र का है। आप देखिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी आंखों के सामने अपने भाई की शहादत पर सब्र किया। इस पर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र किया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र किया। यजीद पलीद ने जब आपसे बैत का मुतालबा किया तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीना मुनव्वरा छोड़ा, और इस बारे गिरा पर के मदीना छोड़ना ये आपके लिए कोई आसान काम ना था। मदीने छोड़ने पर, मदीने से रुखसत होने पर आपने सब्र किया। अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर आपने सब्र किया। मक्का मुकर्रमा से कूफे की तरफ जब चले और पता चला कि कूफे वालों ने बेवफाई की, उनकी बेवफाई पर आपने सब्र किया। यहां तक कि कूफे से पहले हजरत हुर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर ने, फिर इब्ने साद, फिर मुख्तलिफ लश्कर जमा होते गए और आपको कहीं भी जाने ना दिया गया। यहां तक कि कूफे में भी दाखिला आपका ना हो सका। करबला के मैदान में आपने अपने खेमे गारे, आपने सब्र किया। यहां तक कि आप पर नहरे फुरात का पानी बंद किया गया, आपने सब्र किया। भूख और प्यास बर्दाश्त की, आपने सब्र किया। अल्लाह का शुक्र अदा करते गए, नमाजें पढ़ते गए, जमात के साथ नमाजों की पाबंदी करते गए। जो पर्दा नशीन खवातीन आपके साथ थी, इनका सब्र भी याद कीजिए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को सब्र याद कीजिए। इनकी आंखों के सामने हजरत सैयदना कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, सब्र किया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, सब्र किया। नौजवान बेटा हजरत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, सब्र किया। 6 माह का अली असगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की प्यारी गोद में हिचकी लेकर शहीद हो गए, आपने सब्र ही तो किया। यहां तक कि खुद आखिर में इमाम अली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पर सवार होकर शहीद होने के लिए जा रहे हैं। उस वक्त खेमे में मौजूद उन पर्दा नशीन मुकद्दस खवातीन के सब्र का क्या आलम होगा जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलविदा कर रहे होंगे। और वो इस बात को वो जानती थी कि ये जा रहे हैं, अब वापस नहीं आएंगे। बाद में जो कुछ हमारे साथ होना, ये सब इनके एक तरह से पेशे नजर था, लेकिन खुदा की कसम इनके सब्र पर लाखों सलाम है। इनकी जबान से कोई शिकवा ना निकला। अल्लाह की रिजा पर राजी रहे, अल्लाह की रिजा पर राजी रहे।
घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख जाए, जान आलम हो फिदा ए खानदान अहले बैत। अपना घर लुटा दिया, अपनी जान लुटा दी, सब्र करते गए। तो इसीलिए ये मुहर्रमुल हराम का मुबारक महीना है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद, अहले बैत की याद, वाक़िया करबला की याद, ये इन दिनों में खासकर आशिकान अहले बैत, आशिकान हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हें ये याद आती है। और इसके कई मज़ामीन हैं इस पूरे वाक़े में। एक अहम तरीन मज़मून इस पूरे वाक़े का सब्र भी है, और इसी सब्र से मुतालिक चंद मदनी फूल लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करूंगा कि इन सब्र के जो मदनी फूल आग की तरफ बढ़ाए जाएंगे, इन्हें अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाने की कोशिश कीजिए, और इसकी खुशबुओं से अपने अतराफ को मुअत्तर करने की नीयत कर लीजिए। ज़बा पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बा पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। तो मुझे पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, बाज़ औक़ात जिंदगी में पेश आने वाले छोटे छोटे मसाइब बड़े बड़े मसाइब के दूर होने का सबब बनते हैं। लिहाजा जब कोई मुसीबत आए तो उससे बड़ी मुसीबत को जहन में लाकर शुक्र करने की हम कोशिश करें। इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि वाली फरमाते हैं कि मुसीबत पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र बजा लाना चाहिए। कुफर और गुनाह के अलावा बाकी मसाइब में कोई ना कोई भलाई जरूर होती है। ये मदनी पुल अपनी गिरह से मान लीजिए कि कुफर और गुनाह के अलावा बाकी मसाइब में कोई ना कोई भलाई जरूर होती है, जिससे इंसान ना आशना होता है। आप फरमाते तेरी भलाई कहां है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर जानता है। हम नहीं जानते कि हमारी भलाई किस में। हाँ, गुनाह में और कुफर में कोई भलाई नहीं। और हकीकत यह है कि अव्वल तो कुफर से बढ़कर कोई मुसीबत नहीं, सबसे बड़ी मुसीबत कुफर है। ये हमारे रब्बे कायनात का प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल बहुत बड़ा हम पर एहसान है कि उसने हमें कुफर से बचाया हुआ है। देखिए, हम तो पैदा हुए हैं, हम पैदा हुए अपनी मर्जी से तो पैदा हुए नहीं, दुनिया में आए। हम पर हमारे रब का कितना बड़ा एहसान है कि उसने हमें एक ऐसे घर में पैदा किया जो मुसलमानों का घर है। क्योंकि बुनियादी तौर पर जो भी बच्चा पैदा होता है वो दीन इस्लाम पर पैदा होता है, यही रिवायतों का खुलासा है। इसके माँ बाप उसे यहूदी बनाते हैं, उसके माँ बाप इसे नसरानी बनाते हैं। माँ बाप का जो मजहब होता है, माँ बाप का जो दीन होता है, माँ बाप के जो इत्तेकादात होते हैं, अमूमन बच्चा उनका असर कबूल करता है। आप और हम इस बात पर गौर करें कि हम पर जो इस वक्त जो भी परेशानियां मुसीबतें हैं, मानते हैं इसको, मैं भी मानता हूं, जो माल व असबाब की मुसीबत आती है जिसके ऊपर उसे बड़ी तकलीफ होती है। कर्जे की मुसीबत, माल लुट गया उसकी मुसीबत, कोई डाकू डाका मार गया उसकी मुसीबत, कर्जा चढ़ गया उसकी मुसीबत, बहुत बड़ी मुसीबत है। नो डाउट, आदमी बहुत तकलीफ में आता है। तंग दस्ती की मुसीबत ये छोटी मुसीबत नहीं है। घर किराए का है, किराया पूरा नहीं अदा हो रहा, बहुत बड़ी मुसीबत है। कई साल हो गए औलाद नहीं हो रही, सास भी ताने देती है, शोहर भी मुंह चढ़ाता है, नंदे भी तंग करती हैं। वाकई बहुत बड़ी मुसीबत है, छोटी मुसीबत नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ी आजमाइश है। या औलाद तो हो गई लेकिन नाफरमान हो गई, सताती बहुत है, औलाद जुआरी हो गई, औलाद शराबी हो गई, बेटी माज अल्लाह गलत रास्ते पर चल गई, बड़ी मुसीबत है। शोहर सताता बहुत है, शरीफ नहीं है, शोहर जुआरी हो गया, शोहर शराबी हो गया, कहीं शोहर की तवज्जो किसी और तरफ चली गई है,
ये भी बहुत बड़ी परेशानी है। बीमारी हो गई है, तकलीफ बहुत है, जोड़ों में दर्द है, पेट का दर्द नहीं जाता, सर का दर्द नहीं जाता, आंख का दर्द नहीं जाता, कमर का दर्द नहीं जाता, कैंसर की बीमारी हो गई, शुगर की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। ये भी मुसीबत छोटी नहीं है। औलाद में आए, माल में आए, हमारे बदन में आए, हमारे बच्चों पर मुसीबत आए, बच्चा बीमार हो गया, बच्चा पैदा ही बीमार हुआ है, दिन रात उसका इलाज कराते रहते हैं, दिन रात हॉस्पिटल भागते रहते हैं। यकीन मानिए बहुत तकलीफ है, इसका भी इकरार है, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशानी है। ये सारी तकलीफों के मुतालिक जो कुछ मैं बयान कर रहा हूं, इसका इनकार नहीं है। कराबादारी की तकलीफ होती है, रिश्तेदार बात नहीं करते, सताते हैं, बाज़ औक़ात इज्जत पर बड़ी तकलीफ आ जाती है, किसी को मुंह नहीं दिखा पाते, दोस्तों की तरफ से तकलीफ आती है, मौत हो जाती है, अचानक बाप का इंतकाल हो गया, मां का इंतकाल हो गया, बेटे का इंतकाल हो गया, बच्चा जब भी पैदा होता है मुर्दा पैदा होता है, कितनी बड़ी तकलीफ है। बेटा पैदा नहीं हो रहा, बेटियां ही पैदा हो रही हैं, इस पर जवाब दो भाई माशरे को। घर में बीमारियां हैं, शौहर घर बैठ गया, बेचारा मोहताज हो गया, हादसा हो गया, प्लास्टर आ गया, अब इसकी खिदमत करो, फिर कोई हादसे में आंख चली गई, तो कोई दिमागी मर्ज हो गया, उसमें मतलब के फंस गए, कोई गीबत के लिए पीछे पड़ा हुआ है, तो कोई बहुतान पीछे बांध रहा है, तो कोई झूठ बोलकर रुसवा कर रहा है। यानी अगर इन मुसीबतों का बयान करें तो वाकई मुसीबतों का दायरा ये छोटा नहीं है, लेकिन जितनी मुसीबत अभी मैंने आपको गिनती कर रहा हूं, बिल्कुल कोई भी मुसीबत ना हो इनमें से, कोई भी मुसीबत ना, औलाद की मुसीबत, ना माल की मुसीबत, ना इज्जत जाने की मुसीबत, ना बीमारी की मुसीबत, ना घर में झगड़ों की मुसीबत, सब मोहब्बत करते हैं, दौलत की फरावानी, घर भी अपना, बंगला है, कार है, नौकर है, चाकर है, सब कुछ है, कोई भी मुसीबत नहीं, बिल्कुल कोई भी मुसीबत नहीं। ईमान नहीं है, ईमान नहीं है। बताइए, अपने दिल पर हाथ रखकर सही सही बताइए कि ईमान नहीं है। सब कुछ है, सब कुछ है, दुनिया में नाम भी है, शोहरत भी है, इज्जत भी है, लोग बुलाते भी, मान भी देते, सब कुछ करते हैं, एक चीज नहीं है, वो है ईमान। ईमान नहीं है, सही सही बताइए। एक तरफ ईमान और दूसरी तरफ ये सारे सुख हो, वो सारे सुख किस काम के जब ईमान ही ना रहा, ईमान ही नहीं है। कुफर की जिंदगी अल्लाह ताला हम सबको से महफूज फरमाए, इससे बढ़कर कोई मुसीबत नहीं है, ये अपनी गिरे से बांध ले। कुफर से बढ़कर कोई मुसीबत नहीं है। हम अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते, या अल्लाह तेरा करोड़ों करोड़ एहसान है कि तूने हमें मुसलमान पैदा किया है, और मौला हम जब तक जिए ए रब्बे करीम मुसलमान जिए, और जब भी मरे ईमान सलामत लेकर मरे, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल इंशाअल्लाह 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 ईमान सलामत लेके जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल, कि हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके में हमें ईमान मिला है। तूने इस्लाम दिया या रसूल अल्लाह, तूने इस्लाम दिया, तूने जमाअत में लिया, हमारे आका के सदके में हमें इस्लाम नसीब हुआ, ईमान नसीब हुआ, जमाअत अहले सुन्नत वल जमाअत का ग्रोह, पाकीज़ा ग्रोह, ये प्यारा तबका, ये आशिकाने रसूल की सोबत हमें नसीब हुई। आका तूने इस्लाम दिया, तूने जमाअत में लिया, तू करीम, ए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू करीम। अब कोई फिरता है अतिया तेरा? मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत रहमान का कितना प्यारा शेर है, तू करीम। कि करीमों का ये फेल ही नहीं है कि करीम कोई चीज देकर वापस ले ले, हमारे आका करीम है, और ऐसे करीम है कि वाह क्या जूद व करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो तू करीम है।
हमें ईमान से नवाजा, हमें इस्लाम से नवाजा, हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये प्यारा तबका अता किया, तो तू करीम है या रसूल अल्लाह, तू करीम है। अब कोई फिरता अतिया तेरा, ये अता करके भी आका कभी आप इसे वापस लोगे? नहीं लोगे आका, नहीं लोगे। इंशाअल्लाह ले जाऊंगा मैं ईमान, सुन ले लईन शैतान, तेरा चले न चक्कर अत्तार रहनुमा है। कि जिसका अत्तार रहनुमा है, जब अत्तार की रहनुमाई ली, अत्तार का दामन थामा, तो पता है किसका दामन थामा? जैसे ही अत्तार का दामन थामा ना, अत्तार का मुरीद बन गया, अत्तार को रहनुमा बना लिया, अत्तार की गुलामी में आ गया। तो जब अत्तार का मुरीद बन गया, अत्तार ने हमें इमाम अहले सुन्नत का गुलाम बना दिया। जब इमाम अहले सुन्नत का गुलाम बन गए, आला हज़रत गुलाम बन गए, इन्होंने उठाकर हमें गौसे पाक का गुलाम बना दिया। और मेरे गौसे पाक फरमाते हैं, मेरा मुरीद भी गिर तौबा किए नहीं मरेगा। कितना प्यारा तोहफा है। सबसे बढ़कर जो मुसीबत है वो कुफर की मुसीबत, और उससे बाद जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो गुनाह की मुसीबत है। और इन दो मुसीबतों में कोई भलाई नहीं है। और इसके बाकी जो मसाइब हैं, इनमें कोई ना कोई जरूर भलाई होती है जिसे हम नहीं जानते। होती है भलाई, हम जानते नहीं उसे। देखिए, हमारे यहां उम्मन इज्तिमात में बहुत ही परेशान हाल इस्लामी बहनें आती हैं, बहुत ही परेशान हाल इस्लामी बहनें आती हैं, और हम दुआ भी करती हैं कि हमारा ये मसला हल हो जाए, हमारी ये परेशानी दूर हो जाए। जब मसला हल नहीं हो पाता, जैसे बिलफत को इस्लामी बहन आई, मेरा कर्जा उतर जाए, अब कर्जा नहीं उतर रहा, मुसीबत जा नहीं रही है। जब ये परेशानियां, ये मुसीबतें जाती नहीं है ना, तो शैतान एक वार खेलता है। वो वार ये है कि वो उस तबके की तरफ तवज्जो दिलाता है जो गुनाहों में मुब्तला है। उसे कोई परेशानी नहीं है, उसे कोई मुसीबत नहीं है, ना उसकी औलाद पे उसको मुसीबत, किसी तरह की मुसीबत नहीं है। तो ये एक वसवसा आता है। ये मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि इस तरह के लोग मिले हैं। ठीक है यार, आप समझाते ही हूं, बेचारे समझाते क्या है, बस अजीब व गरीब सोच है। यार आप लोग भले इतनी बातें करते हो, लेकिन यार जो इधर है ना, इधर है, उधर का देखा जाएगा। माज़ अल्लाह ऐसी बातें करता है, आखिरत का देखा जाएगा। इधर की बात करो, इधर कुछ मिल जाए, इधर कुछ सुख हो जाए, इधर आसानियां हो जाए, उधर अब देखा किसने। माज़ अल्लाह ऐसी बातें करते, जबकि मुसलमान तो गैब पर ईमान लाता है, और हम तो जीते हैं आखिरत संवारने के लिए। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि दुनिया मोमिन के लिए तो कैद खाना है। कैद खाने में राहत ढूंढना तो नादानों का काम है। जो नादान होगा जो कैद खाने में राहत ढूंढेगा। कैद खाने में राहत नहीं होती, कैद खाने तकलीफ होती है। अलबत्ता मैं अर्ज ये कर रहा था, फिर शैतान उस तरफ तवज्जो दिलाता है कि वो देखो ना, वो नमाजें पढ़ते हैं, ना वो इज्तिमा में आते हैं, ना वो पर्दा करते हैं, कुछ भी तो नहीं करते उसके घर वाले। वो खुद भी तो क्या करती है, कुछ भी तो नहीं करती। शादियों में जाती है, नाचती है, कूदती है, इतनी इज्जत है, वाह वाह है, इधर जाती है, उधर जाती है, शॉपिंग सेंटरों में घूमती है, कैसी सुख है, कैसी क्या, इनको क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, उस तरफ तवज्जो चली जाती है। ये मेरी भोली भाली इस्लामी बहनों, आप जिसके बारे में सोच रही है उसको क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है, इसकी सबसे बड़ी मुसीबत बताऊं। इसकी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि इसको गुनाह रास आ गया है, वो गुनाह कर रही है। गुनाह से बढ़कर, मैंने आपको पहले बयान कर दिया कि कुफर के बाद सबसे बड़ी मुसीबत गुनाह की मुसीबत है। अब गुनाह रास आ गया, कोई गुनाह कर रहा है और गुनाह के बाद उसे तंबीह नहीं हो रही, वो गुनाह पर गुनाह किए चला जा रहा है, गुनाह पर गुनाह किए चला जा रहा है। जबकि मुसीबत ये गुनाहों को मिटाती है, याद रखिएगा। जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है, दुख आता है, गम आता है, ये जो चीजें आती है ना, ये गुनाहों को मिटाती है, गुनाहों से बंदे को धोती है, बंदे को साफ कर देती है। जिस तरह लोहे को आग कैसी साफ कर देती है, लोहा आग में कैसे साफ हो जाता है, इसी तरह बंदा इस मुसीबत की आग में जलता है और सब्र करता है तो ऐसा साफ हो जाए जैसे लोहा साफ हो जाता है। तो
इस तरह इस्लामी बहनें जब आती हैं तो उमूमन दुआएं करती हैं, और फिर इस बात पर शिकवा होता है कि दुआ पूरी नहीं हुई, दुआ पूरी नहीं हुई, दुआ पूरी नहीं हुई। ऐसा होता नहीं है। पहले एक बात पर तसल्ली की अर्ज कर दूं, दुआ कबूल ना हो ऐसा होता नहीं है। दुआ पर आपने काफी बयान सुने होंगे, दुआ अल्लाह के फजल से कबूल होती है, उसकी सूरत अलग होती है। अब हम मांगते हैं और जो मांगा वही मिले, ये एक अलग मैटर। इसको मैं आपको एक दो मिसालों से समझाता हूं, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मेरी इस्लामी बहनों की समझ में ये बात आसानी आ जाएगी और सब्र आ जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि दुआ कबूल ना होने पर जो हमें नजर नहीं आती कबूल ना होना, इस पर बड़ी बेसब्री होती है, और इस बेसब्री की वजह से अच्छा खासा एक मजहबी रास्ते पर चलने वाली इस्लामी बहन फर्द वो अपने रास्ते से हट जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक शहर में कहत पड़ा, लोग फाकों से मर रहे हैं, रुपया पैसा होने के बावजूद खाने को कुछ नहीं मिल रहा। इस दौरान एक कंगाल आदमी को किसी सखी के बारे में मालूम हुआ कि वो लोगों की मदद करता है। ये शख्स सखी के पास जाता है और जाकर चंद हजार रुपए का सवाल करता है। सखी को मालूम है कि इस आदमी के घर में राशन नहीं है और बाजार में भी नहीं मिल रहा, और रुपये मांगने का मकसद भी राशन लेना है, लिहाजा अगर वो इसे राशन दे दे तो इसका मसला हल हो जाएगा, और अगर रकम देगा तो बाजार में राशन मुयसर ना होने की वजह से ये शख्स फाकों से मरेगा। चुनाचे उसने रकम देने के बजाय उस गरीब आदमी को राशन दे दिया। अब अगर गरीब उस सखी पर एतराज करे कि जिंदगी में पहली दफा चंद हजार रुपए का सवाल किया था मगर सखी ने वो भी ना दिए, यहां ये कहां का सखी है? तो गौर करें कि क्या उस कंगाल का एतराज दुरुस्त है? उस सखी की सखावत इसके सवाल से बेहतर है या नहीं है? कि वो सखी जानता था कि इसको राशन देकर इसका मसला हल होगा या इसको रकम देकर मसला हल होगा। मांग वो रकम रहा है, लेकिन सखी जानता है कि उसके घर में राशन नहीं है और शहर में भी राशन नहीं है, रकम ले भी लेगा तो करेगा क्या? लेकिन वो उसकी ये फंसी हुई है कि मुझे रकम चाहिए, और सखी जानता है कि रकम से नहीं, इसका मसला राशन से हल होगा। किसी का बाप शुगर का मरीज हो लेकिन उसके बावजूद मिठाई खाने पर बजिद हो और बार बार मिठाई का तकाजा करता हो, या कोई इस्लामी बहन का शौहर है वो शुगर का मरीज है, अब वो कहता है कि नहीं मेरे को मिठाई खिलाओ, और मिठाई घर में है, आप चाहें तो मिठाई खिला भी सकती हैं, बेटा चाहे तो मिठाई बाप को लाकर दे भी सकता है, लेकिन आप अपने शोहर को मिठाई क्यों नहीं दे रही, अपने बेटे को मिठाई क्यों नहीं दे रही? वो जिद इस मिठाई पर तो कर रहा, दिल भी उसका मिठाई खाने का है, लेकिन आप जानती हैं कि इससे शुगर है, अगर मैंने मिठाई दी तो इसकी शुगर हाई हो जाएगी और ये हलाक हो जाएगा, इसको नुकसान पहुंचेगा। ये मैंने चंद एक दो मिसालें सिर्फ समझाने के लिए दी हैं कि हम जिस चीज का मुतालबा करते हैं, आप भी इंसान मैं भी इंसान, हम में से एक दूसरे से जब हम राब्ता करते हैं, मिलते जुलते हैं, अपनी मुसीबत अपनी परेशानी बयान करते हैं, तो एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में समझता है कि ये जो मुझसे मांग रहा है इसका मसला इस चीज से नहीं उस चीज से हल होगा। और उमूमन ऐसा होता है, मांगने वाले को उमूमन कई चीजें समझ में नहीं आती, देने वाले को बातों का समझ में आ जाती हैं, और वो हमारी मतलूबा चीज हमें नहीं देता, उससे हटकर चीज देता है। मकसद हमारे मसले को हल करना है, या वो चीज जो हमारी मतलूबा है, जैसे कि शुगर का मरीज मिठाई का मुतालबा करे, अब उसे को मिठाई दे ही दे तो वो उसकी खैर ख्वाही नहीं है, उसकी खैर ख्वाही है कि इसका मुतालबा पूरा ना किया जाए। वो नहीं जानता कि मिठाई उसके लिए कितनी नुकसानदेह है। एक इंसान दूसरे इंसान के बारे में जब ये ख्याल कर सकता है, ये बात समझ सकता है, अल्लाह तबारक व ताला तो हमारा खालिक और मालिक हमें पैदा करने वाला है,
वो अलीम व हकीम है, अपने बंदों के लिए भलाई चाहता है। अब हम कहते हैं कि हम इतने अरसे से आ रहे हैं, ये दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। आपको किसने कहते दुआ कबूल नहीं हो रही? दुआ कबूल होती है। हम नहीं जानते कि हम जो मांग रहे हमारे हक में बेहतर है या नहीं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में हमें वो अता करता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। जिसके हक में गुर्बत ही बेहतर है, अगर वो अमीरी का सवाल करे उसको अमीरी नहीं मिलती और वो गुर्बत ही में रहता है, तो ये अल्लाह का एहसान नहीं तो क्या है? कि उसे अगर पैसा मिलता तो वो ज़कात ना देता, लोगों पर जुल्म करता, फिर शराब पीता, जुआ खेलता, बदकारी करता। तो अल्लाह ताला हमें सब्र करने वाला बनाए। सब्र अल्लाह ताला हमें अता फरमाए और सब्र की वजह से बहुत सारी परेशानियां, मुश्किलात, परेशानियां दूर होती हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उमूमन जब मुसीबत आती है तो छोटी मुसीबत ये बड़ी मुसीबत को दूर कर देती है। मिसाल के तौर पर जैसे एक मुसीबत आई और उस मुसीबत का ताल्लुक मैंने दुनियावी उमूर से, मेरे जिस्म से है, माल चला गया या बीमारी आ गई। अब इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना है। वो कैसे? कि मेरा माल चला गया या मेरे जिस्म बीमारी आ गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दीन महफूज है। हजरत सहल तुस्तरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज की, चोर मेरे घर में दाखिल होकर मेरा सामान चुरा कर ले गया है। उन्होंने फरमाया, अगर शैतान तेरे दिल में दाखिल होकर तेरा ईमान चुरा लेता तो फिर तू क्या करता? शुक्र का पहलू आया ना सामने। इसी तरह कोई मर्ज या मुसीबत ऐसी नहीं जिससे बढ़कर बीमारी या मुसीबत ना हो। एक दर्द है, कोई बीमारी है, आदमी अगर गौर करे तो इससे बढ़कर भी कोई बीमारी हो सकती है। हाथ में दर्द बहुत हो रहा है, यह भी एक मुसीबत है। हाथ टूटा नहीं है, क्योंकि हाथ टूटना इससे बढ़कर मुसीबत है। आंखों में तकलीफ है, नजर तो आ रहा है, बीनाई चली गई, इससे बढ़कर तकलीफ है। तो अगली तकलीफ को याद करें। कि एक वली कामिल के बारे में मनक़ूल है कि वो कहीं जा रहे थे तो उनके ऊपर से कूड़ा गिरा, कचरा। तो वो अल्लाह के नेक बंदे थे, तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लोगों ने कहा, हुजूर ये शुक्र का मकाम कौन सा है? इरशाद फरमाया, जो शख्स इस लायक हो कि उस पर आग फेंकी जाए, अगर उस पर कूड़ा डाल दिया गया तो ये मकाम शुक्र है या नहीं है? अब ये मदनी सोच की बात है। मैं इसको समझता हूं कि ये बातें बयान करना आसान है, जिस पर आती है ना उसको सब्र करना मुश्किल जरूर है, मगर अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे आसान फरमा दे। अल्लाह जिसे चाहे ये नियमत अता फरमा दे। तो इस तरह बड़ी मुसीबतों को याद करेगा ना तो वो छोटी मुसीबतें, जैसे उम्मन होता है, ये घरों में इस तरह की बातें होती हैं। आपका बच्चा की स्कूटर चोरी हो गई, घर पर आया, अम्मी अम्मी स्कूटर चोरी हो गई। अब आप क्या कहती हैं? बेटा अल्लाह का शुक्र अदा कर, बड़ी मुसीबत आती तेरी जान चली जाती, छोटी मुसीबत में ये टल गया। आप खुद ही अपने बच्चे को तसल्ली देती हैं। जब हम पर कोई मुसीबत आती है तो हम अवेला करते हैं। कोई और तकलीफ होती है, बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो हम कहते हैं कि बेटा अल्लाह का शुक्र अदा कर, टांग नहीं टूटी, छुट्टी में निपट गया। आकर को डकैती मारकर चला जाता है तो हम कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि जान नहीं चली गई। ये हम अपने घर वालों को भी हम समझाते हैं। ये बातें समझाने के हद तक तो बाद औक़ात हमारी जबान पर आ जाती हैं, लेकिन अमल नहीं हो पाता। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह मसाइब व आलाम गुनाहों की मग़फ़िरत का भी सबब बनते हैं।
चुनाचे बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो थकावट, बीमारी, परेशानी, खौफ, रंज और गम पहुंचता है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह अज़्ज़ वजल इसके इवज उसके गुनाह मिटा देता है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू उमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह बंदे को बलाओं में डालकर इस तरह गुनाहों से पाक करता है जिस तरह तुम लोहे का जंग भट्टी में डालकर दूर करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये पता चला कि मसाइब वो आलाम ये गुनाहों की मगफिरत का जरिया बनते हैं, गुनाह के मिट जाने का जरिया बनते हैं। अल्लाह ताला हमें सब्र अता फरमाए। इसी तरह आखिरत का फायदा है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, आफियत में रहने वाले लोग जब क़यामत के दिन मुसीबत ज़दा लोगों का अजर देखेंगे तो तमन्ना करेंगे काश दुनिया में इनकी खालों को कैंचियों से काट दिया जाता। अब कोई दुनिया की जिंदगी का उस वक्त तस्वुर ही ना रहा ना। अब क़यामत के दिन उठने के बाद से अब वो आगे का ही सफर है, पीछे का सफर ही नहीं है, आगे का ही सफर है। अब उसकी राहत, उसके सुकून, उसके आराम के बारे में बंदा गौर करे, और अगर ये आज गौर करे तो भी क्या हर्ज है। हम पर कब ये दुनिया का दरवाजा बंद हो जाए आप और मैं भी तो नहीं जानते। हम बहुत आगे की सोच रहे हैं, लेकिन आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, कब हमारा वक्त पूरा हो जाए हम भी नहीं जानते। आगे की सोचें। अल्लाह ताला हमें आजमाइश और इम्तिहान से महफूज फरमाए। मगर आजमाइश और इम्तिहान ये एक जिंदगी का हिस्सा है, जरूर ये मानना पड़ेगा। हर वक्त दिन नहीं रहता, रात आती है 100% आती है, लेकिन याद रखिए हर वक्त रात नहीं रहती, दिन भी आता ही है। लेकिन कभी रात तवील भी हो जाती है, कभी रात छोटी हो जाती है। जैसे अभी सर्दी है तो रातें बड़ी है, दिन छोटा है, तो कभी दिन बड़ा होता है, रातें छोटी हो जाती हैं। तो कभी गम, परेशानी और मुसीबत का सफर तवील हो जाता है। इसमें अगर सब्र करेंगे तो इस तवील सफर पर ज्यादा नहीं क्या मिलेंगे, ज्यादा अजर मिलेगा, अल्लाह की ज्यादा रिजा मिलेगी। उस आयत पर बंदा गौर तो करे, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। कितनी बड़ी खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए, अल्लाह उसके साथ है। तो धूप छांव ये जिंदगी का हिस्सा है। घर में परेशानी आती है, मुसीबत आती है, बीमारी आती है, वावेला नहीं करना है। शौहर पर मुसीबत आ गई, शौहर पर परेशानी आ गई, या बीवी बीमार हो गई, बीवी पर परेशानी आ गई, वावेला नहीं करना चाहिए। ना शौहर को वावेला करना चाहिए, ना बीवी को वावेला करना चाहिए। अगर बिलफर्ज सास से तकलीफ है, बहू को चाहिए सब्र करे, यकीन मानिए सब्र करे। बिलफर्ज सास को तकलीफ है, बहू भी बाज़ वक़्त कम नहीं होती, बहू खूब मतलब के होता है नसीब, लंबी जबान वाली बहू आ जाती है, तो अब सास क्या करे, सब्र करे। क्यों सास सब्र क्यों नहीं करेगी? शोहर सब्र करे, बीवी सब्र करे, नन सब्र करे, भाभी सब्र करे। अगर अल्लाह ना करे को पड़ोसी तकलीफ देने वाला आ गया, दूसरा पड़ोसी सब्र करे। सब्र हर चीज में, नमाज में भी, इबादत में भी सब्र है। सर्दी की रात है, सुबह फजर में उठना है, तो वजू करते हैं ना, उठना तो सब्र करते हैं ना आदमी, वजू करता है, सब्र करता है ना। सर्दी में नमाज पढ़ता है, सब्र करता है, मस्जिद की तरफ चल के जाता है, मर्द सब्र करता है ना। इबादत में सब्र है। बच्चा मर गया सब्र करे, वालिद का इंतकाल हो गया सब्र करे, माल लूट गया सब्र करे, नुकसान हो गया सब्र करे, मामलात में भी सब्र है, इन मुसीबतों में भी सब्र है। अब आइए तीसरी तरफ, गुनाह की बारी आई, वहां सब्र करे। मौका है, हर चीज मुयस्सर है, लेकिन सब्र करे, अल्लाह से अजर ले। इन तमाम चीजों में सब्र है। यूं समझिए कि जिंदगी का जुज़्वे ला युनफक है सब्र। बंदा सब्र को पकड़ ले कि बस उसको सब्र करना है, सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आजमाइश आती है, इम्तिहान आता है,
अल्लाह तबारक व ताला सूरह बकरा पारा 2 आयत नंबर 155 में इरशाद फरमाता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत परवान शम्अ रिसालत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शुअरा आफाक तर्जमा कुरान कंजुल ईमान में इसका तर्जमा कुछ यूं करते हैं, और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से, और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना उन सबर वालों को। इसके ऊपर जो बयान हुआ आयत नंबर 153 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो सबर और नमाज से मदद चाहो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह साबिरों के साथ है। तो आयत नंबर 155 में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया आजमाइश होगी, और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से, कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से, और खुशखबरी सुना इन सबर वालों को। तो खौफ से मुराद दुश्मनों का खौफ भी बयान हुआ, दुश्मनों का खौफ। इसी तरह भूख की आजमाइश आएगी, भूख से आजमाया जाएगा, तो उससे मुराद कहत भी ली गई। मालों के नुकसान से भी आजमाया जाएगा, तो उससे मुराद मवेशियों का मर जाना, हादसाती तौर पर फसलों का तबाह हो जाना, और गाड़ियों का आपस का हादसा एक्सीडेंट हो जाना, बर्बाद हो जाना, रुपये पैसे वगैरह का लूट जाना भी इसमें शामिल है। जानों के हवाले से जो आजमाइश का बयान हुआ कि उसके नुकसान से मुराद दोस्तों रिश्तेदारों की मौत है, और समरात के नुकसान से मुराद औलाद की मौत है। तो अब देखिए कि इन तमाम चीजों में आजमाइश का बयान कुरान पाक में आया। तफसीर जो कुछ मिली उसके हिसाब से आपको बयान किया गया। तो सब्र तो करना है, अल्लाह हमें सब्र की तौफीक अता फरमाए। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन शहीद को लाकर हिसाब के लिए खड़ा किया जाएगा, फिर सदका करने वाले को लाया जाएगा और हिसाब के लिए रोक लिया जाएगा। फिर मुसीबत ज़दों को लाया जाएगा, इनके लिए ना मीज़ान नस्ब की जाएगी और ना ही अमाल नामे खोले जाएंगे, बल्कि इन पर बहुत ज्यादा अजर निछावर किया जाएगा। यहां तक कि आफियत में रहने वाले अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की तरफ से अता करदा सवाब देखकर मैदान हशर में इस बात की तमन्ना करेंगे, काश दुनिया में इनके जिस्मों को कैंचियों से काट दिया जाता। जब ये साबिरीन का अजर देखेंगे ये तमन्ना करेंगे। आज हम सुखी लोगों को देखकर तमन्ना करते हैं, लेकिन इन मुसीबत ज़दा साबिरीन को जब क़यामत के दिन अजर मिलेगा, उन अजर को देखकर यह तमन्ना की जाएगी कि काश दुनिया में हमारे जिस्मों को कैंचियों से काट दिया जाता। इतनी तकलीफ होती, बर्दाश्त कर लेते, ये क़यामत का अजर तो देखो। अल्लाह साबिरीन में कर दे हमको, अल्लाह सबर वाला बना दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दीवाने पन में मुबतला औरत ने अपनी शिफा याबी के लिए दुआ की दरख्वास्त की, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू चाहे कि मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला से दुआ करूं तो वो तुझे शिफा अता फरमा दे, लेकिन अगर तू सबर करना चाहे तो तुझ पर कोई हिसाब ना होगा, इसके बदले यानी इसके बदले तुझे कोई हिसाब ना होगा। तो उस औरत ने अर्ज की, मैं सब्र करूंगी ताकि मुझ पर कोई हिसाब ना हो। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी और मदनी सोच थी। अल्लाह ताला हमें भी मदनी सोच वाला बना।
इसी तरह जो बीमारी वगैरह दीगर मुसीबतें आती हैं, इसके मुतालिक मजमाउल ज़वाइद के हवाले से नकल है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके माल या जान में मुसीबत आई फिर उसने उसे पोशीदा रखा और लोगों पर जाहिर ना किया, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पर हक है कि उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जिसके माल या जान में मुसीबत आई फिर उसने उसे पोशीदा रखा, जाहिर ना किया। या पोशीदा रखना, जाहिर ना करना बड़ी दूर की बात। सुबह उठे ही थे कि आदमी ने बोलना शुरू कर दिया, रात नींद सही नहीं आई, सर बहुत भारी है, आज बहुत भारी सर है भाई, मजा नहीं आ रहा, कमर में भी दर्द हो रहा है, कमजोरी बहुत लग गई है। बीवी इसी तरह शोहर के पास बैठकर अपनी बीमारियों का रोज रोना रोएगी, शोहर बीवी के पास बैठकर रोज रोना रोएगा। आप कह सकते हैं, हो सकता है कि ये कोई कहे कि अब एक दूसरे को भी ना बोले तो किसको बोले, बोले नहीं। रिवायत आपके सामने बयान हुई है, जिसके माल या जान में मुसीबत आई फिर उसने उसे पोशीदा रखा और लोगों पर जाहिर ना किया, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पर हक है कि उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे हाथ में बिला वजह बयान करना कि कोई डॉक्टर के पास जाना नहीं है, कोई इलाज मान लीजिए की बात है नहीं, बस एक हमदर्दी लेनी होती है। हमारे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत ने इस पर बड़ा गौर किया और इन्होंने बड़ी इस मामले में हमारी रहनुमाई की है कि उमूमन आदमी अपनी परेशानियां, बीमारियां, तकलीफें क्यों बयान करता है। ज्यादातर जो मकसद होता है ना वो हमदर्दी लेना होता है कि वो अगले की हमदर्दी मिलेगी कि या अल्लाह आपके साथ ऐसा होता है, आपके ऐसा होता है। अब जिसने इखलास के साथ हमदर्दी की इंशाअल्लाह उसे दिल जो है सवाब तो मिलेगा इंशाअल्लाह, और जैसा तैसा तैसा जैसा इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। लेकिन अपनी तकलीफ बयान करने वाला गौर कर ले कि बिला मसलहत शरई और बिला हाजत शरई अगर उसने अपनी तकलीफ बयान की तो इसने अपना बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया। नाजायज तो कहीं पड़ा नहीं है वल्लाहु आलम, लेकिन जो बिशारत है कि जो पोशीदा रखेगा, लोगों पर जाहिर नहीं करेगा, अल्लाह पर हक है कि उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। कितनी बड़ी अगले की हमदर्दी अपनी जगह पर है, मजा बहुत आता है हमदर्दी में, दिल बहुत खुश होता है हमदर्दी लेने से, लेकिन इसके सामने दूसरा बेनिफिट तो देखें, वो है मग़फ़िरत। कितना बड़ा फायदा है कि मैं नहीं बताता, और नियत ये क्या है नहीं बताऊंगा, और नियत ये है कि छुपा इसलिए रहा हूं, जाहिर इसलिए नहीं कर रहा हूं, पोशीदा इसलिए रख रहा हूं कि मुझे इस रिवायत का हिस्सा नसीब हो जाए और मेरा रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। खुदा की कसम ये बहुत बड़ा इनाम है, मग़फ़िरत बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे, इमाम हुसैन का वास्ता हमारी मग़फ़िरत कर दे। गुनाहों में लिथड़े हुए हैं, बेसब्रे हैं, ना शुक्रे जैसे भी हैं, अल्लाह तेरे हैं, तेरे हैं, तेरे हैं, तेरे हैं, तेरे हैं, तेरे हैं। अल्लाह हमारी मग़फ़िरत कर दे, हमें माफ कर दे बस, और हमें सब्र और शुक्र वाला भी बना दे, कनात वाला भी बना दे, और जो परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें हमारा मुकद्दर हैं उस पर हमें सब्र दे दे, तेरी रिजा दे दे। और अब तुझे तेरे करम का वास्ता देते हैं, एक वली कामिल ने जो तेरी बारगाह में अर्ज किया, हम भी उसी का वास्ता देकर अर्ज करते हैं कि इम्तिहान के कहां काबिल हूं प्यारे अल्लाह, मैं इम्तिहान के कहां काबिल हूं प्यारे अल्लाह, बेसबब बख्श दे मौला तेरा क्या जाता है, बेसबब बख्श दे मौला, बेसबब बख्श दे मौला तेरा क्या जाता है। तो हमें बेसबब माफ कर दे, बेसबब माफ कर दे, इम्तिहान भी नाले माफ कर दे। तू कादिर है, तू कादिर है, मुतलक है, तू रब है, तो हमारा पालने वाला, हमारा पैदा करने वाला है। तुझे तेरे हबीब का वास्ता देते हम पर आसानी और आफियत फरमा और हमें मग़फ़िरत की भीख अता कर दे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुसीबत का एक और फायदा,
बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल जिससे भलाई का इरादा फरमाता है उससे मुसीबत और बला में मुबतला फरमा देता है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस सुनिए, बंदे का अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के यहां एक मुकाम होता है, बड़ी प्यारी रिवायत है। अल्लाह ताला की बारगाह में बंदे का एक मुकाम है, जब वो उस मकाम तक इबादत के जरिए नहीं पहुंच पाता, अल्लाह अज़्ज़ व जल उससे जानी, माली या औलाद की मुश्किलात में मुब्तला करता है। फिर बंदा उन मुश्किलात पर सब्र करता है तो उस मुकाम पर पहुंच जाता है जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने उसके लिए मुंतखब फरमाया था। वाह सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की एक और हदीस सुनिए, लोगों में सबसे शदीद तरीन मुसीबतों का सामना अंबिया किराम को करना पड़ता है, फिर उलमाए किराम को, फिर इन जैसे को, फिर उन जैसे को। यानी जो जितना अल्लाह के करीब है उसको इतना ज्यादा मुसीबतों में मुब्तला किया जाता है। और ऐसी मुसीबतें जो आती हैं इससे अल्लाह ताला का कुर्ब नसीब होता है। यकीन मानिए ये बहुत बड़ी सादत की बात है कि हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो, अल्लाह तबारक तआला की मारिफत नसीब हो, हमें अल्लाह ताला अपना पसंदीदा बंदा बना दे। और कितनी प्यारी रिवायत है कि बंदा उस मकाम को अपनी इबादत के जरिए, अपनी रियाजत के जरिए नहीं पा सकता, अल्लाह ताला उसकी जान में, माल में, उसकी औलाद में तकलीफें डालकर इस पर मुसीबतें डालता है, उस पर वो सब्र करता है, अल्लाह ताला उसको वो मुकाम अता फरमा देता है। तो ये मुझे पर्दे में रहकर सुनने वाली इस्लामी बहनों, यही वजह है कि सहाबा किराम, औलिया किराम रहीमहुमुल्लाह ताला आजमाइशों को मुसीबत नहीं बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के कुर्ब का जरिया समझते थे। हजरत दहाक फरमाते हैं, जो 40 रातों में एक मर्तबा भी आजमाइश गम या मुसीबत मुब्तला ना हुआ तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के यहां उसके लिए कोई भलाई नहीं। ये मुकाशिफतुल कुलूब के हवाले से लिखा गया है। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों पर सब्र अता फरमाए और अपने करम से हमारी मुश्किलात दूर भी फरमा दे। तो दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमात में आप देखिए कि जहां दुआएं कबूल होती हैं, मुश्किलात परेशानी हल होती है, वही मुसीबत पर सब्र करने का भी हमारे यहाँ दर्स और बयान मौजूद है। आप जरा अपने आस पास गौर करें। एक मदनी फूल आपको एक और पेश कर रहा हूं, थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा। जब आप पर परेशानी नहीं थी, एक तादाद है यहां इस्लामी बहनों की और इस्लामी भाइयों की, जब कोई परेशानी नहीं थी ना इज्तिमा में आते थे ना नमाजें पढ़ते थे, कोई तकलीफ नहीं थी तो इस तरफ थे ही नहीं। ये जब से तकलीफ आई है, कर्जा आ गया, औलाद में तकलीफ आ गई, माल में तकलीफ आ गई, बीमारी में तकलीफ आ गई, जो तकलीफ आई ना, रुख किधर का हुआ? इज्तिमा का हुआ, नमाजों का हुआ, कुरान की तिलावत का हुआ, औराद और वज़ाइफ का हुआ, जिक्रुल्लाह का हुआ। सच सच बताइए, जो तकलीफ आई है ये तकलीफ नेमत बनकर आई है या नहीं आई? जिसको तकलीफ मस्जिद का रास्ता दिखा दे, जिसको मुसीबत अल्लाह का जिक्र करवा दे, मुसीबत और परेशानी जिसे नमाजी बना दे, सदका व खैरात वाला बना दे, इखलास और तकवा और परहेजगारी नसीब करवा दे। मर्द अगर दाढ़ी वाला नहीं था तो दाढ़ी रखवा दे, मदनी काफिलों में सफर करवा दे, मदनी इनामात का आमिल बना दे। तकलीफ और मुसीबत, ये तकलीफ और मुसीबत नेमत है या नहीं है? सच सच बताइए। उनको देखिए जिनको इस तरह की तकलीफें नहीं आती, वो कभी इज्तिमा का रुख भी तो नहीं करते। जबकि सबका ऐसा नहीं है, ऐसे कई होते होंगे जो जज्बे के थे, लेकिन जो तकलीफों में भी आया वो भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के इज्तिमा में आकर भी जज्बा मिल जाता है। आप ये बताइए कि आप इज्तिमा में जब से आई हैं आपको जज्बा मिला ही नहीं मिला? फिर आपकी अपनी तकलीफ अपनी जगह, दावत इस्लामी के मदनी माहौल ने तो उम्मत की तकलीफ हमारे सामने रखी है। उम्मत तकलीफ में, उम्मत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तकलीफ पर गौर करते हैं, इस मुसीबत परेशानी पर गौर करते हैं कि कहीं तो सूद की मुसीबत आई है, कहीं से रिश्वत की मुसीबत आई है, तो बेअमली की मुसीबत आई है, फिल्में गानों की मुसीबत आई है,
ड्रामों की मुसीबत आई है, पता नहीं कैसी कैसी मुसीबतें आई हैं, नमाज कज़ा करने की मुसीबत आई है, गुनाहों का जो एक सैलाब आया है, जो सैलाब उम्मत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहा कर ले जा रहा है, और वो उसमें गोता खाते खाते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, जा रहे हैं। अरे इन्हें बचाने की कोई तो सूरत निकालिए ना। दावत इस्लामी का ये मदनी माहौल इन डूबे हुओं को बचाने के लिए हमें तैयार कर रहा है। इन्हें बचाना है, इन्हें हाथ देना है, इन्हें हाथ देकर इससे निकालना है। हमारे अपने दुख, हमारे अपनी परेशानी अपनी जगह पर, लेकिन कभी आजमा के तो देखे। एक गम और दुख के शिकार इस्लामी भाई, इस्लामी बहन का भी आजमा कर देखो। अपने दुख और परेशानी के आलम में रहकर किसी दुखी और परेशानी की आलम में मुब्तला इस्लामी भाई या इस्लामी बहन अपने किसी इस्लामी भाई इस्लामी बहन की तकलीफ और दुख दूर करके देखे। वो लाख मुसीबत में हो, अपने भाई की तकलीफ दूर करने के बाद उसे इतनी राहत महसूस होगी कि मजे को भी मजा आ जाता है। गौर तो करे आदमी, कोशिश तो करे। तो दावत इस्लामी ये गुनाहों का जो सैलाब आया है, सैलाब, इस गुनाहों के सैलाब में जो उम्मत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहती चली जा रही है, इसे बचाने की सूरत दावत इस्लामी निकाल रही है। एक कौस के तहत, एक मकसद के तहत अपनी इस मदनी तहरीक से वाबस्ता रही है। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इस मकसद के तहत बढ़ते चले जाइए। परेशानियां, मुसीबतें ये संगे मील हैं, हमारी एक मंजिल चल रही है, हमारा सफर रवा दवा है। कभी किस मंजिल पर पहुंचते हैं तो कोई तकलीफ, कभी किस तकलीफ पर तो कोई राहत, तो कभी पहुंचते कोई गम, तो कभी आगे बढ़ते तो खुशी। ये गम खुशी तकलीफ राहत, गम खुशी तकलीफ राहत, ये सारे संगे मिल आते 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 एक दिन आएगा, मौत की मंजिल आ जाएगी और हम दुनिया से चले जाएंगे। इस पूरे सफर में क्या पाया, क्या खोया, ये हमें नहीं देखना है। अल्लाह ताला हमें मुस्बत सोच अता फरमाए, मुसीबतों पर सबर अता फरमाए, आजमाइश और इम्तिहान से अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में महफूज फरमाए। जो मुक़द्दर है उस पर सबर अता करे। तो इस तमाम इस्लामी बहनें नियत कर लें कि हम अपनी इस मदनी तहरीक दावत इस्लामी से वाबस्ता रहेंगे। इंशाअल्लाह ये दुनियावी मसाइल भी हल करेगी मदनी तहरीक, और उखरवी मसाइल भी अल्लाह की रहमत हल करेगी। बस वाबस्ता रहें, इसके साथ जुड़ी रहें, बंधी रहें। छूटना नहीं चाहिए ये कारवान, और एक एक को पकड़ पकड़ के इस कारवान से वाबस्ता करती रहे, माहौल में लाती रहे, इज्तिमा में लाती रहे। हर इस्लामी बहन की आज नियत कर ले कि अब आइंदा हफ्ते जब भी मैं आऊंगी, अकेले नहीं आऊंगी, अपने साथ उस इस्लामी बहनों को लेकर आऊंगी। नियत करे, हाथ उठाकर नियत करे कि मैं अब आज के बाद दावत इस्लामी का हफ्तावार इज्तिमा में तना नहीं आऊंगी, इंशाल्लाह अपने साथ नई इस्लामी बहन को लेकर आऊंगी। और इसके लिए पूरा हफ्ता मैं कोशिश करूंगी, जो मदनी काम है उसमें लगी रहूंगी, और नई नई इस्लामी बहनों को जो बेचारी बेपर्दा हो, बेनमाजी हो, सुन्नतों से दूर हो, मदनी माहौल से दूर हो, इस पर शफकत करते हुए, इस पर मेहरबानी करते हुए, इसकी खैर ख्वाही करते हुए, अल्लाह से दुआ करते हुए इसके करीब जाऊंगी, और इसे दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता करके इंशाअल्लाह इसे मुबल्लिगा दावत इस्लामी बनाऊंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाहिन नबीजिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।